झपकारा बैरी। कहते हैं कि जागरण में जयकारे हमेशा दोनों हाथ खड़े करके लगते हैं, लेकिन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आइए एक भजन के अंदर श्री कृष्ण भगवान को बुलाते हैं। इस भजन के अंदर मेरा बहुत फेवरेट भजन है। इस भजन के अंदर श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है, बताया है कि अगर भगवान को कोई सच्चे दिल से मांगे, कुछ चाहता है तो भगवान से कोई रिश्ता बना लो। किसने क्या क्या मांगा, कैसे, कहां कहां भक्तों की लाज बचाई है, सुनिएगा भजन के अंदर। बोले सच्चे दरबार की जय हो। और सबसे पहले यहाँ हमारे बीच बैठे हैं जो कि एक मुझे पिता की तरह हमेशा प्यार दिया करते हैं, आदरणीय हमारे राम अवतार अंकल जी, जो कि कभी भी आधी रात को भी फोन कर दो, कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करते हैं। एक बेटी की तरह मुझे हमेशा रखा है और एक पिता का ही साया मुझे इनसे मिलता है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद आपकी तरफ से होना चाहिए, क्योंकि आज इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के बुलाने पर हम यहाँ पर आए हैं। हम कोई कलाकार नहीं हैं, आप ही के बच्चे हैं। कहते हैं कि कलाकार तो दूर दूर जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आकर आप सभी का इतना प्यार सम्मान मिलता है, अरे बड़े बुजुर्गों का तो भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर कोई कलाकार नहीं, आपके बच्चे बनकर आए हैं। एक बार कहते हैं किस तरीके से भजन में क्या बताया है, सुनेगा। और कृष्ण मुरारी आजा, हाय बीरज बिहारी आजा, और गिरधारी आजा, हमारे इस भारत देश में, हमारे इस भारत देश में। कलयुग के अंदर पाप बढ़ गया है, भाई ही भाई को खा रहा है, बहन भाई से प्यार नहीं करती है, माँ बेटी में प्यार नहीं मिलेगा। ये कलयुग है साहब, अभी तो कलयुग चला है। कहते हैं कि धरती पे पाप बढ़ता है तो भगवान की आवश्यकता जरूर होती है। कैसे बुलाते हैं, सुनिएगा। अरे कृष्ण मुरारी आजा, बीरज बिहारी आजा, गिरधारी आजा, भारत देश हमारे, भारत देश हमारे, भारत देश में, भारत देश में। तेरी करो इबादत है मेरी सदा की आदत, वो तेरी करो इबादत है मेरी सदा की आदत। सुमरू हमें कृष्ण मुरारी आजा, बिहारी नरसी सेठ इतना बड़ा सेठ था, एक एक पैसे के लिए मरता था ताऊ, 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। भगवान में कभी श्रद्धा भी नहीं रखता था। कौन भगवान, कैसा भगवान, सब पैसा हुआ करता है। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान की महिमा का बेड़ा पाटा तो सब कुछ दान कर दिया, 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखा भक्त ने। और तो और
जब सब कुछ दान कर दिया, एक समय ऐसा आया कि खुद उसकी बेटी की शादी है, आज भातई की जरूरत है, कोई भी नहीं है पास। कैसे कैसे गढ़वाला बढ़कर आया, कैसे भात भराया, कैसे नाम हुआ पहली गली में। सोरण का बरसाया, न पाया भेद तुम्हारा, न पाया भेद तुम्हारा, फिरों में मारा मारा, न पाया भेद तुम्हारा, फिरों में मारा मारा, लगी हुई श्री कृष्ण भगवान, जब वो भगवान देने पर आता है ना, तो छप्पर फाड़ कर देता है। इतना देता है कि भक्त पर संगवाय नहीं संगवाया जाता, और जब वो लेने पर आता है तो इस तन की चमड़ी भी उधेड़ लेता है, लेकिन उसकी लाठी में आवाज है दादाजी, पता नहीं वो कब से क्या कर दे। दूसरी कली में कवि ने बताया है, उस मोर ध्वज के बारे में लिखा है, कैसे क्या क्या हुआ है कि उस अर्जुन को अपने ऊपर घमंड हो गया। महाभारत के अंदर युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण भगवान से न्यू बोले अर्जुन कि श्री कृष्ण, हे केशव, मुझसे बड़ा भक्त नहीं है तुम्हारा दुनिया में। तो न्यू बोले श्री कृष्ण भगवान, घमंड आ गया है, भगत की बातें करता है, तो चल तुझे मैं भक्त दिखाऊंगा। कौन? मोहर ध्वज के यहाँ पर जाकर अलख जगा दी, और अलख भी ऐसी जगाई, 3 वचन मांग लिए, और क्या क्या हुआ सुनिएगा जरा गौर से। क्या लिखा? शेर मेरा कल का भूखा है, शेर मेरा कल का भूखा है, धीर ध्वज तेने चिरवाया। जब अपने ही हाथों से अपना बेटा चीर दिया, तो श्री कृष्ण भगवान ने बोले 3 थाली लगवाओ। किसके लिए? एक मेरे लिए, एक मेरे संत के लिए, और तीसरी तुम्हारे इस बेटे के लिए जो अभी अभी काटा है। तो आंखों से आंसू आ गए। मोरध्वज न्यू बोले कि कैसी बातें करते हो,
किसी इंसान को अपने हाथों से काट दिया जाए, जो इंसान मर चुका है क्या वो जीवित हो सकता है? मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। तो न्यू बोले श्री कृष्ण भगवान कि एक बार आवाज तो लगाओ। मैं खड़ा हूं, जब आवाज लगाई क्या हुआ, कैसे बुलाया 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 बेटा जिंदा, बुलाया बेटा जिंदा, वो आया जैसे परिंदा, बुलाया बेटा जिंदा, वो आया जैसे परिंदा, अपने ही भेष में कृष्ण मुरारी आजा बिहारी आजा गिरधारी आजा, भारत देश हमारे, भारत देश हमारे, भारत देश हमारे, भारत देश में। आदरणीय हमारे अंकल जी गुप्त दान 300 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। कहते हैं मैंने पहले कहा था श्रोता चाहे चंद हो लेकिन सुनने वाले हो, क्योंकि कुछ कलाकार होते हैं आते और टाइम पास करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम ऐसी चीजें गाते हैं जो पब्लिक की समझ में आए। एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो मोती की तरह हो। और कुछ शब्द समझ में आए हैं जो कि 301 रुपए का पुरस्कार दिया है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तीसरी कली में किसके बारे में सभी जानते हैं, उस द्रौपदी के बारे में लिखा है। और लिखा है क्या कि जब भरी सभा के अंदर द्रौपदी को बुलवाया गया था ना, तो कोई भी नहीं था उसके पास जो उसकी लाज बचा सके। फिर भी कौन आए? श्री कृष्ण भगवान आए। कैसे कैसे लाज बचाई, क्या क्या लिखा सुनिएगा। चीर द्रौपदी का, बढ़ाया चीर द्रौपदी का, फिर थे पांडव अनुसार नजारे 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 तन्ने दिखाए, नजारे तन्ने दिखाए, सभी कैरो मरवाए, नजारे तन्ने दिखाए, सभी कैरो मरवाए, अपने ही देश में मुरारी आजा मुरारी आजा गिरधारी आजा, भारत देश हमारे, भारत देश हमारे, भारत देश हमारे, भारत देश में।
गुणवान बनेगा। हाय हाय सुमरो हमें कृष्ण मुरारी आजा बिहारी आजा गिरधारी आजा। हमारे भारत देश में, 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 भारत देश में, हमारे भारत बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले राधे रानी की, बोले गोगा जी महाराज की।